आपका रिवीजन नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा भैया कि एग्जाम देने जाना है कि नहीं जाना है, एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही नहीं, सबको यही डर लगा हुआ है कि सर राइटिंग पे नंबर कटते हैं क्या, फेल हो जाऊंगा क्या, टाइम मैनेजमेंट तो आपका शुरू से नहीं हो पा रहा, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर आपको टॉप पर बनना है, अगर आपको अपनी फोटो भी पेपर में छपवानी है, आज लास्ट तक इस वीडियो को देखना और कसम खाना कि आज से एक भी सेकंड आप अपना खराब नहीं करोगे। जितना रील्स आपने देखनी थी देख ली, अब आपको रील्स नहीं देखनी है, टारगेट बनाना है बेटा, टारगेट बनाना है। इसका पूरा सॉल्यूशन तुम्हें देकर के जाऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका ऋषि सर। 24 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। क्या सोच रहे हो, एग्जाम देना है इस बार? सोच लिया है ठीक से? तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज भी जब मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं तो आपके कमेंट सेक्शन केवल इस परेशानी से भरे हैं कि आपका रिवीजन नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा भैया कि एग्जाम देने जाना है कि नहीं जाना है, एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही नहीं, सबको यही डर लगा हुआ है कि सर राइटिंग पे नंबर कटते हैं क्या, फेल हो जाऊंगा क्या, टाइम मैनेजमेंट तो आपका शुरू से नहीं हो पा रहा, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीजें, आपकी परेशानियां कब खत्म होगी? जब सर पर एग्जाम है तब भी अगर नहीं कर रहे हो तो कब करोगे? करना है, वादा करते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मैं तैयार हूं। बिल्कुल, आज से एक भी मिनट को खराब किए, एक भी सेकंड का गैप किए, आज से मैं लग जाऊंगा और जब तक एग्जाम में झंडे गाड़ नहीं दूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। बेटा, रोज सुबह उठोगे, रोज शाम को सोओगे, लेकिन एग्जाम रोज नहीं आएगा। एग्जाम जब आता है ना तो आपको अपना 100% देना होता है, और नहीं तो फिर उन्हीं लोगों में चले जाओगे जिनको कोई नहीं जानता। अगर आपको टॉप पर बनना है, अगर आपको अपनी फोटो भी पेपर में छपवानी है, मां बाप को अपने गर्व महसूस करवाना है, गांव में नाम कमाना है, क्योंकि देखो सम्मान जिसका नहीं है उसका जीवन नहीं है। तो अगर आपको जिंदा रहना है सम्मान से तो एग्जाम को बहुत सीरियसली लो। एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए आज से लग जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी ये जो आपकी परेशानियां हैं ये सब मैं जानता हूं। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि इनमें से तुम कहां पर फंस रहे हो। तुम्हारा एग्जाम से डर दूर हुआ कि नहीं? तुम रिवीजन करना शुरू किए कि नहीं? तुम्हारा टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं? और राइटिंग प्रैक्टिस जो तुम्हारे एग्जाम को यहां से यहां पहुंचाती है, 0 से 95%, क्योंकि जो लिखते हो एग्जामिनर वही देखता है, तुम्हारा चेहरा उसके सामने नहीं होता कि तुम कितने सुंदर हो, कितने स्मार्ट हो, सिक्स पैक है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी कॉपी में लिखी गई लाइंस को देखता है और तुम्हें नंबर देता है। तो ये अगर तुम्हारा सही नहीं है तो आप जान लो कि एग्जाम में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आज लास्ट तक इस वीडियो को देखना और कसम खाना कि आज से एक भी सेकंड आप अपना खराब नहीं करोगे। इसका पूरा सॉल्यूशन तुम्हें देकर के जाऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये अंतिम दिन परीक्षा के कैसे गुजरने हैं ये मैं तय करूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम उसको फॉलो करोगे। एक सेकंड आपका गैप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस को कम से कम एक बार पढ़ लिया होगा, रिवीजन का संकट होगा, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा या एग्जाम से डर लग रहा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा जिनका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है या उन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, सब हमारे बच्चे हैं, सबको हम पढ़ाते हैं, तो सबका ध्यान रखना जरूरी है। ये सारी चीजें तुम्हारी आज खत्म होंगी, ये सारी परेशानियां, कंप्लीट सॉल्यूशन इनका तुम्हें मिलेगा। बस आपको लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। करना क्या है आपको, करना क्या है? आज से टारगेट बनाना है बेटा, टारगेट बनाना है। आपका पेपर कब है ध्यान से देख लो। आपका हिंदी का पेपर 26 को है, मैथ्स और बायोलॉजी 3 मार्च को है, जिनका मैथ्स है, जिनका बायोलॉजी, फिजिक्स आपका 6 मार्च को है, केमिस्ट्री आपका 8 मार्च को है और इंग्लिश आपका 12 मार्च को है। बहुत कम सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत टाइम मिल रहा है। हिंदी और मैथ्स के बीच में आपको 6-7 दिन का टाइम मिल रहा है, बाकी आपको 1 दिन या 2 दिन का टाइम मिल रहा है। इंग्लिश में आपको 4 दिन का टाइम मिल रहा है, 3 दिन का टाइम मिल रहा है। तो ये टाइम नहीं मिलना हुआ, अगर पहले से तैयारी आपकी नहीं रही तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। आपको एग्जाम में तैयारी करने का बहुत कम टाइम मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए फुल एंड फाइनल है। लास्ट तक आप अगर यहां क्लास में देखते हो तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है आपको। और अब हम बात कर लेते हैं टारगेट कैसे बनाना है बेटा। अब आपको 6 घंटे पढ़कर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मिलेगा। 10-12 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, आप उनको डिवाइड करो पार्ट्स में। आप यहां पर लिखो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे और 1 घंटा 1 घंटा। मैं आपसे कहता हूं अगर लास्ट के
जितने दिन बचे हैं एग्जाम तक के लिए, उतने दिन में भी अगर आपने 1 घंटे हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कर ली तो आपका टोटल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जो कि इस चैनल पे भी क्लासेस चल रही हैं, सारी क्लासेस हिंदी इंग्लिश की चल रही हैं। मैंने हिंदी पढ़ाई है, सोमेश सर ने सारी इंग्लिश पढ़ा दी है। और आपको अपने मैथ्स के लिए या बायोलॉजी के लिए आपको अपने दिन के 2 घंटे निकालने हैं, और उसके बाद फिजिक्स के लिए 2 घंटे निकालने हैं, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे निकालने हैं। उसके बाद आपका ये कितने घंटे हो गए बेटा? 8 घंटे। बाकी आप जो 4 घंटे, जब मैं 12 घंटे कह रहा हूं तो 12 आवर्स में से आपके ये 8 घंटे हो गए, 8 आवर्स हो गए। उसके बाद बचे 4 आवर्स में आपको क्या करना है बेटा? केवल रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी, नो डाउट कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको चीजों को वन शॉट में कवर करना है बेटा। इसका ध्यान रखना है आपको, चीजें आपकी वन शॉट में कवर होनी चाहिए। अगर कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है और उसको पढ़ने जाते हो, उसमें टाइम आपका खर्च होता है, तो आप परेशान हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो जो भी आपका चैप्टर नहीं हुआ है उसका वन शॉट देखो। जिस भी टीचर से आपको अच्छा लग रहा है कि यहां पढ़ने मुझे समझ में आ रहा है, आप वन शॉट देखो, नोट्स उठा लो। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल हमारा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, सारे सब्जेक्ट के नोट्स पड़े हुए हैं। आप जाओ, नोट्स उठाओ, एक बार में नोट्स देखो और उनको रिवाइज करो। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन चलते रहना चाहिए। जब जागो तब रिवीजन करो, दोपहर में एक बार रिवीजन करो, शाम को सोते हो। बहुत कम टाइम बचा है बेटा। अब ये नहीं कि रिवीजन शाम को ही करेंगे या एक हफ्ते बाद। अब एक हफ्ते बाद बचेगा ही नहीं कुछ, तो क्या करोगे? रिवीजन, एग्जाम खत्म, तुम भी खत्म। फिर अपनी मार्कशीट लेके बैठना 40% 50% की, जो होना होगा हो जाएगा। तो केवल आपकी स्टडी, आपका रिवीजन। तो ये कसम खाओ, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि सर आज से मैं 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा, और कसम खाता हूं कि इस बार 96% फोड़ के आना है एग्जाम में, झंडे गाड़ के आना है। आपका एग्जाम आपके सर पर आ चुका है बेटा। ये सारी डेट्स अपने दिमाग में दर्ज कर लो, ये बदलने वाली नहीं है, और ये तुम्हारा भविष्य लिखने जा रही है। तुम्हारी मार्कशीट जो तुमको मिलने वाली है वो इन्हीं दिनों में किए गए काम के आधार पर मिलेगी। तो अब जितने दिन बचे हैं, आपको जितने डिस्ट्रैक्शन है, जितना मजा आपने करना था कर लिया, जितना रील्स आपने देखनी थी देख ली। अब आपको रील्स नहीं देखनी है अगर फेल नहीं होना है तो। आपके फ्रेंड्स हैं, आपने खूब गाड़ियां चलाई, घूमे, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, अब कुछ दिन रुक जाओ। मर नहीं जाओगे, जिंदा रहोगे, कुछ नहीं होगा। बस कसम खा लो कि अब बैठे रहना है, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा हटना नहीं है। फैमिली फंक्शंस में आजकल शादियां हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज हो रही हैं, एंजॉय कर रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो। कौन तुमको नंबर दे रहा है भैया? और कौन से तुम स्टार हो, तुम्हारा लाखों में फैन फॉलोइंग है कि तुम अगर एक दिन स्टोरी शेयर नहीं करोगे तो तुम्हारा करोड़ों का घाटा हो जाएगा। तो ये बेवकूफियां कम करो, बंद करो, बर्बाद मत हो। कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक तुम्हारे जीवन में आवश्यक नहीं है, तुरंत डिलीट कर दो, और नहीं तो फेल होने के लिए तैयार रहना। क्योंकि जब एक बार रील शुरू होती है बेटा, तो 4 घंटे बाद यह पता चलता है कि ये जो रील मैं देख रहा हूं ये मेरे लिए घातक हो, और तब तक तुम रील देख रहे होते हो। अगर मुझे टॉपर बनना होता और मेरे पास इतने कम दिन होते तो मैं यही स्ट्रेटजी अपनाता जो आपको बता रहा हूं। ये आपके लिए है और आपको टॉपर बनाने के लिए है। आपका कोई भी इंजॉयमेंट आपके जीवन को खराब कर सकता है, तो उस इंजॉयमेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, अपनी बर्बादी से दूर रहना है। आज से 1 मिनट बर्बाद नहीं करना है, सिलेबस पर स्टिक हो जाना है, अपनी डेट्स याद रखनी है एग्जाम की। और ये जितने दिन बचे हैं, चाहे आप वन शॉट से, चाहे नोट से, जैसे भी रिवाइज करते हो, आपके जो चैप्टर बचे हुए हैं, एक दिन में अगर आप 2-2 घंटे करते हो, 2 घंटे में आपके 2 से 3 चैप्टर हो जाएंगे। क्योंकि अब सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। वन शॉट देख रहे हो आप, 1.5x पे देख रहे हो, 1.25x पे देख रहे हो, तेजी से आप यूट्यूब की क्लास देख सकते हो और अपनी क्लास को कवर कर सकते हो। ऐप में क्लास देख रहे हो तो भी वहां फैसिलिटी है कि आप रिकॉर्डेड क्लास को तेजी से देख सकते हो। बेटा अब टाइम जितना किल करोगे उतना बर्बादी की तरफ जाओगे। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। पूरा साल बीत गया, तुम यही सोचते रह गए कि बस आज से शुरू करूंगा, आज से शुरू करूंगा। जब तुम पहले दिन थे, पहले दिन तुमने सोचा होगा कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आपने सोचा होगा कि मैं भी टॉपर बनूंगा, मैं भी 95% लाऊंगा। तुमने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, तुमने भी बिल्कुल खुश होकर कहा होगा कि इस बार मेरी भी फोटो पेपर में छपेगी। वो सब सपने कहां चले गए? और ये आखिरी टाइम है, ये आखिरी स्ट्रेटजी है। तुम अगर घूम घूम के स्ट्रेटजी देखोगे ना, कुछ नहीं होगा। ये आखिरी स्ट्रेटजी है। पढ़ना तुम्हें है, पढ़ना तुम्हें है। किताबें तुम्हारे पास हैं, क्लासेस तुम्हारे पास हैं, नोट्स तुम्हारे पास हैं, पेन कलम तुम्हारे हाथ में है, टाइम तुम्हारे पास है।
और अगर आज नहीं शुरू किए तो समझ लो सब खत्म हो गया, सब बीत गया, कुछ नहीं मिलना है तुमको। और ये आप अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटाओगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अलविदा कह दो, अनइंस्टॉल कर दो, कह देना कि भैया 2 महीने बाद आ जाना, खूब इंजॉय करेंगे, खूब रील बनाएं, खूब देखेंगे। 2 महीने बाद खूब शादियों में जाना, कुछ मत करना। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारी लाइफ का डिसाइडिंग मोमेंट है। इसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा दोबारा 12th की परीक्षा देने के लिए, चाहे तुम्हारा 40% नंबर आए, चाहे 50%, चाहे 60%, कोई नहीं कहेगा कि तुमसे कि तुम जाकर फिर से 12th का एग्जाम दे लो, और लाइफ टाइम तुम्हारे पास ये मार्कशीट पड़ी रहेगी और तुम पछताओगे। तो अगर पछताना चाहते हो तो ये क्लास तुम्हारे लिए नहीं है। अगर नहीं पछताना चाहते तो बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। तो फिर शुरू कर दो आज ही से। ऑल द बेस्ट तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक एक सेकंड तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी वीडियो, तुम्हारे लिए क्लास आ रही हैं, नोट्स सब तुम्हारे टेलीग्राम ऐप पर तुम्हें मिल रहे हैं। तो अब बस लग जाओ, कसम खा लो कि इस बार झंडे गाड़ना है, इस बार इतिहास लिखना है, और इस बार अपने जीवन को ऐसे जीना है जैसा मेरे पूरे कैरियर में किसी ने नहीं जिया। एक बेहतरीन इंसान बनना है, एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।